प्रकृति यानी कि नेचर। ये नेचर बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय है, बहुत ही अजीब है। यहाँ है अलग नियम, अलग सिद्धांत, लेकिन फिर भी समझने में लगा है इंसान। बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी चीज़ों से इंसानों ने इस प्रकृति को समझाने की कोशिश की है, लेकिन एक बात कॉमन रही है, वो जो इस प्रकृति की स्टडी की गई है वो क्वांटम लेवल पे ही जाके की गई है, यानी सूक्ष्म लेवल पे, ऑब्जर्वेशन से। इसलिए आज का ये वीडियो है ना, ये एक क्वांटम एक्सपेरिमेंट के बारे में है। क्वांटम फिजिक्स तो आपने सुना होगा छोटे लेवल पे, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें क्वांटम फील्ड थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में भी बताया है, यानी कि छोटे लेवल पे। मैंने ये भी बताया कि हमारा बॉडी या फिर पूरा यूनिवर्स किससे बना है। एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, एटम से भी छोटा होता है, एटम से छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटा वो है, उसके बारे में भी बताया। आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताऊंगा जो ये साबित करता है कि कितना अजीब है क्वांटम मैकेनिक्स। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये मैं आसान से आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और ये छोटा सा टॉपिक आपके 12th में भी काम आएगा, क्योंकि शायद 12th के सिलेबस में है ये। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और कुछ जादू करते हैं और आपको बताता हूँ। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्वांटम मैकेनिक्स की नींव है। ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है और हमें ये भी बताता है कि हम कितना कम जानते हैं अपने यूनिवर्स के बारे में। बहुत चीज़ें हमें जानने को बाकी हैं। इस यूनिवर्स में दो तरह के नेचर होते हैं, एक पार्टिकल और एक वेव। वेव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाटर, और पार्टिकल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एटम। आपने पानी में जब भी पत्थर फेंके होंगे, आपने देखा होगा वेव्स जनरेट होती होंगी। हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम एक टब ले लेंगे, एक बड़ा सा टब, उसमें पानी भर देंगे। पानी भरने के बाद एक साइड से हम पत्थर फेंकेंगे और दूसरे साइड पे एक वॉल होगा, जहाँ पे हाईएस्ट इंटेंसिटी के वेव जब वॉल से टकराएंगे तो वहाँ पे वो लाइन का निर्माण करेगा, एक सीधी लाइन का। आप वीडियो में देख सकते हैं। और बीच में एक बैरियर के रूप में हम एक स्लिट को लगाएंगे, जिसमें एक लंबा सा छेद होगा, आप देख सकते हैं वीडियो में। और जब हम पत्थर फेंकेंगे तो आप देखेंगे वेव्स उस स्लिट से पास करेंगे, उस छेद से, और पीछे की दीवार पे जहाँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंटेंसिटी होगी वहाँ पे एक सीधी लाइन का निर्माण करेंगे, आप देख सकते हैं। वेव से हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम यही एग्जांपल पार्टिकल से करते हैं तो मार्बल एक पार्टिकल का ही रूप है, छोटा रूप है, बिल्कुल एटम की तरह उनका भी बिहेवियर होता है। तो हम एक गन लेंगे जो मार्बल को शूट करेगी, वैसा ही बिल्कुल करेंगे। एक वॉल रख देंगे और उसके बीच में एक स्लिट होगी जिसमें एक सिंगल छेद होगा, और जब ये गन मार्बल्स को शूट करेगा तो स्लिट से पास होके पीछे की तरफ एक सीधी लाइन ये मार्बल भी निर्माण करेंगे। मार्बल यानी पार्टिकल में भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हमें स्लिट में दो छेद कर देंगे तो क्या हम देखने को मिलेगा हमें? अगर मार्बल के साथ हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा ही लगता है पीछे की तरफ दो लाइन बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर वेव में ऐसा करेंगे हम तो वेव में भी ऐसा नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्या होगा। इंटरफेरेंस पैटर्न शो मिलेगा हमें, देखने को इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। अभी इंटरफेरेंस क्या है समझाता हूँ आपको। अब हम मार्बल की जगह इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम फायर करते हैं उस गन से दूसरे साइड पे। अगर उसमें सिंगल स्लिट है, उसमें एक ही छेद रहेगा, उसमें से करेंगे तो एक पीछे लाइन बनेगी। लेकिन अगर दो छेद रहेगा तो वहाँ पे दो की जगह बहुत सारी सिंगल लाइंस बनेगी सीधी, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट हम वेव में करेंगे तो वेव में भी ऐसा देखने को मिलेगा।
अगर मान लीजिए डबल स्लिट है, स्लिट में 2 छेद है और पानी में हमने डाल दिया स्लिट और पत्थर फेंका हमने, तो दरअसल क्या होगा, एक वेव के एक दूसरे के टॉप और बॉटम एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। जहाँ टॉप टॉप मिलेंगे वहाँ पे लाइन बनेगा और जहाँ टॉप बॉटम मिलेगा वहाँ लाइन नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं वेव में। ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन पार्टिकल में कैसे ये हमें देखने को मिला, ये इंटरफेरेंस पार्टिकल में हमें क्यों मिला, ये बात बहुत ही सोचने और हैरान करने वाली थी। फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि हो सकता है जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फायर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक बार में बहुत सारे फायर हो रहे हैं, तो हो सकता है एक दूसरे से लड़ जा रहे हों, इसी वजह से 2 छेद हैं जो स्लिट में, उनमें से इधर उधर भाग चले जा रहे हों। तो उन्होंने इस बार क्या किया, एक ऐसे गन का इस्तेमाल किया जो एक बार में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन फायर करे। फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि फिर भी इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला उन्हें। 2 लाइन की जगह फिर भी बहुत सारी लाइनों का निर्माण हुआ। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि आखिर हो क्या रहा है। जब हम एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन फायर कर रहे हैं तो लड़ने का तो कोई चांस ही नहीं है, और जब हम एक बार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फायर कर रहे हैं तब हो सकता है लड़ेगा। लेकिन दोनों बार इंटरफेरेंस देखने को क्यों मिल रहा है हमें, और पार्टिकल में ऐसा क्यों? वेव में इंटरफेरेंस देखने को मिलता है तो वो हम बता सकते हैं कि किस कारण से दे रहा है, लेकिन पार्टिकल में क्यों? फिर उन्होंने सोचा देखते हैं आखिर हो क्या रहा है। तो उन्होंने स्लिट के पास एक ऑब्जर्वर को रख दिया। वो ऑब्जर्वर जो इलेक्ट्रॉन की छोटी से छोटी गतिविधि को नज़र रखेगा। फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और मैं बता दूँ ये एक्सपेरिमेंट वो करते जब भी थे, वो इस यहाँ पे गन को फायर करके 1-2 घंटे के लिए कहीं चले जाते थे। फिर जब आते थे रिजल्ट देखने के लिए तो देखते थे कि इंटरफेरेंस शो किया गया है। तो उन्होंने ऑब्जर्वर को रख दिया और ये एक्सपेरिमेंट को चालू कर दिया। फिर जब 1-2 घंटे बाद वो वापस आए और उन्होंने देखा तो वो हैरान हो गए। हैरान क्यों हुए? क्योंकि इस बार जो एटम्स थे वो पार्टिकल नेचर दिखाया और उन्होंने इंटरफेरेंस बनाया ही नहीं। तो सब सोचने लगे ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने ऑब्जर्वर को अलग अलग जगह पे रखा और बार बार उन्हें यही देखने को मिला, जब भी वो ऑब्जर्वर को रख देते तब वो इंटरफेरेंस नहीं शो करता, लेकिन जब ऑब्जर्वर नहीं होता तो वो इंटरफेरेंस शो करता। यानी जब इसे कोई ऑब्जर्व करने लगा तो एटम्स अलग बिहेव करने लगे, जब कोई उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहा था वो अलग बिहेव कर रहे थे। तो ये सब बहुत ही अजीब था, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सबकी बुद्धि हिल गई। ये कैसे हो सकता है? जब हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहे हों तो वो इन्होंने इंटरफेरेंस दिखाया, और जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उन्होंने इंटरफेरेंस नहीं दिखाया। काफ़ी लोगों ने अलग अलग बात की। फिर एक सीधा आया कि हो सकता है ऑब्जर्वेशन से पहले ये दोनों स्टेट में होगा। लोगों ने, सभी वैज्ञानिकों का ये इन्होंने तर्क दिया कि हो सकता है ऑब्जर्वेशन से पहले दोनों स्टेट में होगा। समझाता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ, समझिए। मान लीजिए आपके फादर ने, आपके पिताजी ने कहा है आपको पढ़ने के लिए, और आप रूम में किताब खोल के बैठे हैं, पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ टीवी भी देख रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं आप। जैसे ही आपके पिताजी आए रूम में, आने लगे, आपने टीवी बंद कर दिया और तुरंत किताब पढ़ने लगे। क्या हुआ इधर? आप जब ऑब्जर्व नहीं किए जा रहे थे आपके पिताजी द्वारा, आप उस समय दोनों स्टेट में थे, आप पढ़ भी रहे थे, आप टीवी भी देख रहे थे। अब इधर कोई तर्क नहीं देना कि एक बार में एक ही काम हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस। लेकिन जैसे आपके पिताजी आए, आपका वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया, आपने कोई एक स्टेट का चुनाव कर लिया, आपने पढ़ने वाले स्टेट का चुनाव कर लिया। तो वैज्ञानिकों ने सोचा हो सकता है कुछ ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिला, जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हों तो ये दोनों स्टेट में हो, यानी कि ये वेव भी की तरह भी वेव नेचर भी शो कर रहे हैं और पार्टिकल नेचर भी। लेकिन जब हम इन्हें ऑब्जर्व करने लगे तो कोई एक नेचर को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसे कहा गया है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्यों? एक ऐसा ही नेचर इलेक्ट्रॉन में और देखने को मिला है। वो नेचर कुछ इस प्रकार है, एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय पे अलग अलग जगह पे हो सकता है। ये टेलीपोर्टेशन नहीं है, एक ही समय पे
दो जगह हो सकता है। ये बात बड़ी अजीब है, इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इंटरफेरेंस यही है, इंटरफेरेंस और कुछ नहीं है। इंटरफेरेंस अगर आपसे कोई पूछे तो सीधा सिंपल ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्ज़र्व नहीं किया जा रहा है, तो क्वांटम पार्टिकल्स को जब ऑब्ज़र्व नहीं किया जाता तो वो अलग बिहेव करते हैं, और जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो किसी एक मतलब उनका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और वो अलग बिहेव कर सकते हैं। तो सबने सोचा कि हो सकता है ये यूनिवर्स जब हम ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे हों तो ये अलग तरीके से बिहेव कर रहा हो, जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो इस तरीके से बिहेव करता है। यानी कि एग्जाम्पल समझाता हूँ। मैंने जो फादर वाला एग्जांपल दिया था, जब आपके पिताजी को क्या लग रहा होगा, आपके पिताजी को यही लग रहा होगा कि आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, उसका हमने सारा बिहेवियर समझ लिया उसके ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, लेकिन जब हमें यही पता चला कि ऑब्जर्वेशन से पहले किसी और स्टेट में था और जब ऑब्जर्व किया तो वेव फंक्शन कोलैप्स हुआ और किसी और स्टेट को चुनाव कर लिया, तो हम उनके नेचर को कैसे बता सकते हैं? आप ही सोचिए, आपके पिताजी को अगर बाद में पता चला कि जब मैं इसे देख नहीं रहा था तो ये टीवी देख रहा था, मतलब ये दोनों काम कर रहा था, दोनों में से क्या कर रहा था ये पता नहीं, लेकिन जब मैं इसे देखने आया तो ये पढ़ने लगा, जब मैंने इसे देखा तो ये पढ़ने लगा, तो मुझे ऐसा ही लगा कि ये पढ़ रहा है। उसी प्रकार वैज्ञानिकों ने सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट को देख रहे हैं। हम वैज्ञानिक लोग सिर्फ रिज़ल्ट को देखते हैं, जो कि वेव फंक्शन कोलैप्स होने के बाद हमें कोई एक स्टेट देखने को मिलता है और इसी से हम नेचर को समझाते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता चला कि वो एक ही समय पे अलग अलग स्टेट में है और ऑब्जर्वेशन से पहले अलग स्टेट है और ऑब्जर्वेशन के बाद अलग स्टेट है, सबका माथा चकरा गया, दिमाग ख़राब हो गया कि अगर ऐसा है तो हम इस नेचर को समझाएंगे कैसे। यही है इंटरफेरेंस। और ये जो एक्सपेरिमेंट था इसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और ये यंग ने किया था, जो हाइजन के स्टूडेंट थे। हाइजन को एक तरह से सपोर्ट किया था उन्होंने, हाइजन वेव थ्योरी। देखिए ये पूरा चक्कर लाइट से शुरू हुआ था। लाइट से कैसे? न्यूटन ने बताया कि लाइट पार्टिकल है और हाइजन ने बताया लाइट वेव है, लेकिन लाइट के पास डुअल नेचर है, ये आपको पता होगा। अगर नहीं मालूम है तो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यही है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कि जब हम एक सिंगल स्लिट से पास कर रहे थे तो वहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा था, सिंगल सीधी लाइन। ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे और जब डबल स्लिट से पास किया तो बहुत सारी लाइन देखने को मिला, हमें इंटरफेरेंस देखने को मिला। लेकिन जब हम ऑब्जर्व कर रहे थे तो हमें इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिला, एक रिजल्ट मिला जो वेव फंक्शन कोलैप्स होने के बाद मिला। तो ये प्रूफ करता है कि हम कितना कम जानते हैं अपने नेचर के बारे में। हमारा नेचर ऑब्जर्वेशन से पहले अलग बिहेव कर रहा है और ऑब्जर्वेशन के बाद अलग बिहेव कर रहा है। तो ये था सिंपल सीधा एग्जांपल में मैंने इंटरफेरेंस और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यंग्स का आपको समझाया। नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही कुछ क्वांटम पार्टिकल्स के बारे में बताऊंगा और एक छोटा सा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, थोड़ी नॉलेज के लिए है। उसके अपडेटिंग के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और ऐसे कमाल की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ तेरे बिना लगता नहीं।